एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। दुनिया भर में फैल रहे हैं मंकी पॉक्स पर अभी एक बड़ी खबर आ रही है। दुश्मनों पर मंकी पॉक्स का इस्तेमाल कर सकता है रूस, ये कहा जा रहा है। सोवियत संघ के पूर्व डॉक्टर ने बहुत बड़ा दावा किया है, जैविक हथियार के तौर पर रूस कर सकता है मंकी पॉक्स का इस्तेमाल। रूस का जैविक हथियार कार्यक्रम अभी भी जारी है। डॉक्टर केन अलीबेक ने यह बड़ा दावा किया है, जिसमें कहा गया है कि जैविक हथियार का इस्तेमाल भी कर सकता है रूस। और मंकी पॉक्स जिस तरह से दुनिया में इस समय फैल रहा है, इसी परिप्रेक्ष्य में यह बड़ा दावा किया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि रूस इस तरह के जैविक हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है अपने दुश्मनों के खिलाफ। तो जैसी खबरें हैं, इससे यह सवाल उठने लगा है कि क्या मंकी पॉक्स पुतिन का नया हथियार हो सकता है। दरअसल मौजूदा हालात में रूस मंकी पॉक्स वायरस का इस्तेमाल कर सकता है। रूस के दुश्मनों पर पुतिन कर सकते हैं मंकी पॉक्स का इस्तेमाल। ये सोवियत संघ के पूर्व वैज्ञानिक का दावा है। 1998 से रूस मंकी पॉक्स जैसे जैविक हथियारों पर काम कर रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय मंकी पॉक्स को भविष्य का जैविक हथियार मानता है, यह दावा किया है सोवियत संघ के पूर्व वैज्ञानिक ने। सोवियत संघ ने भी मंकी पॉक्स के इस्तेमाल के बारे में सोचा था। रूस के पास अभी भी सोवियत संघ वाली सोच कायम है, यह दावा किया गया है। रूस के पास वैक्सीनिया वायरस, माउस पॉक्स वायरस, रैबिट पॉक्स और मंकी पॉक्स जैसे जैविक हथियार हैं। दावे में यह बात भी कही गई है। केन अलीबेक सोवियत संघ के जो पूर्व वैज्ञानिक हैं और अभी अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने ही यह दावा किया है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि मंकी पॉक्स वायरस को लेकर रूस का अमेरिका पर बड़ा आरोप सामने आया है। अमेरिकी लैब से निकला है मंकी पॉक्स वायरस, कह रहा है रूस का। रूस की बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन फोर्स के चीफ का बड़ा बयान सामने आया है। नाइजीरिया में बनी यूएस लैब से निकला मौजूदा मंकी पॉक्स। नाइजीरिया में अमेरिकी कंट्रोल वाली कम से कम 4 बायो लैब मौजूद हैं और वहां से निकला है मंकी पॉक्स वायरस। यह दावा रूस की तरफ से किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर यह भी बता दें कि अब तक दुनिया के 24 देशों में फैल चुका है मंकी पॉक्स वायरस, जिस पर रूस और अमेरिका दोनों बयानबाजी कर रहे हैं। दुनिया भर में मंकी पॉक्स वायरस के 600 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। लंदन में सबसे ज्यादा 183 मामले सामने आए हैं। महामारी बनने के अभी कोई लक्षण नहीं है, हालांकि WHO की तरफ से यह कहा गया है, लेकिन तेजी से फैला है। 24 देशों में इसके केस पाए गए हैं। 600 केस अभी तक मिले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लंदन में मिले हैं इसके केस, 183 केस। मंकी पॉक्स वायरस, चंद दिनों में इस वायरस ने किस तरह से अलग अलग देशों को अपनी चपेट में ले लिया है, ये वो बताते हैं। पूरी दुनिया को किस तरह से अपनी चपेट में लिया, देखिए अलग अलग देशों में कितने केस अभी तक सामने आए हैं वो बताते हैं। मंकी पॉक्स की चपेट में अब तक 21 देश आ चुके हैं। हालांकि दावा इससे ज्यादा का है, कहा यह जा रहा है कि 24 देश हो गए हैं, यानी कुछ और देशों में भी इसके जो केस हैं वो सामने आए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ब्रिटेन में 183 केस सामने आए हैं, स्पेन में 137, पुर्तगाल में 100 केस सामने आए हैं, कनाडा में 26 और जर्मनी में 21, यानी सबसे ज्यादा ब्रिटेन में केस सामने आए हैं। इसके अलावा इटली में 13 केस मिले हैं, नीदरलैंड में 12, अमेरिका में 11 केस मिले हैं, बेल्जियम में 6 और फ्रांस में 7 केस सामने आए हैं। किस तरह से देखिए पूरी दुनिया में फैला है मंकी पॉक्स। हालांकि संख्या कम है अभी वो उन लोगों की जो इन्फेक्ट हुए हैं, लेकिन तेजी से फैल रहा है। चेक रिपब्लिक में 5, स्विट्जरलैंड में 4 केस सामने आए हैं, स्लोवानिया में 2, स्वीडन में 2 और ऑस्ट्रेलिया में 2 केस सामने आए हैं। डेनमार्क में 2 केस सामने आए हैं, अर्जेंटीना में 1, फिनलैंड में 1, यूएई में 1 केस सामने आया है, ऑस्ट्रिया में 1 और इजराइल में भी 1 केस अभी तक मंकी पॉक्स का पाया गया है। ये वही वायरस है जिसको लेकर अमेरिका दावा कर रहा है कि रूस ने इसका इस्तेमाल रूस कर सकता है। और रूस ये कह रहा है कि अमेरिका की बायो लैब से निकला है और इस तरह से दुनिया में तेजी से फैलता जा रहा है। लेकिन अभी तक क्या है, दरअसल इसके लक्षण क्या हैं और क्या इसके बारे में हम अभी तक जानते हैं, ये वो भी आपको बताते हैं। मंकी पॉक्स कैसे फैलता है और बचाव कैसे करना चाहिए। त्वचा, आंख, नाक या मुंह से शरीर में ये प्रवेश करता है। ये मुख्य रास्ते हैं जिससे प्रवेश कर सकता है। संक्रमित जानवर के काटने या उसे छूने से भी ये हो सकता है। इसके अलावा संक्रमित जानवर का मांस खाने से भी ये हो सकता है, यानी वो जानवर जिसमें इसका संक्रमण है उसका मांस खाने से हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी मंकी पॉक्स हो सकता है। कोविड से कम संक्रामक है ये, यानी जिस तेजी से फैलता है, जितना ये इन्फेक्शियस है, कोविड से कम इन्फेक्शियस है, संक्रामक कम है, लेकिन बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। संक्रमित व्यक्ति से उचित दूरी बनाए रखने से बचा जा सकता है। चेचक की वैक्सीन मंकी पॉक्स को रोकने में काफी कारगर है, यानी अगर चेचक की वैक्सीन आपको लगी है या वो वैक्सीन मौजूद है तो वो काफी कारगर साबित होगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।